गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। ये उद्धरण हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने और अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सुधार करने के लिए प्रेरित करते हैं। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। मन की अशांति से मानव का पतन होता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा या दान ही सात्विक गुण का आधार होता है। सात्विकता से ही संसार को ऊर्जा प्राप्त करता है। क्रोध, लालच और वासना यही नरक के द्वार हैं, क्योंकि यह मानव के पतन का मुख्य कारण होते हैं। ईश्वर का रूप केवल उतना ही नहीं जितना हम और आप समझते हैं। सृष्टि के हर कण में परमात्मा की उपस्थिति होती है। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव को कर्म करना सिखाता है, जो मनुष्य को धर्म की सही परिभाषा समझाता है। यह एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो आपको मोक्ष मार्ग तक ले जाता है। यूं तो भगवत गीता सनातन हिंदू वैदिक धर्म का आधार है, परंतु आज मानव कल्याण के लिए इस पवित्र ग्रंथ के ज्ञान को दिल खोलकर अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि यही सनातन है और यही शाश्वत है। के माध्यम से आप इस पवित्र ज्ञान पर आधारित कोट्स को पढ़ेंगे। यही कोट्स आपको तनाव से मुक्त रहने का सबसे अच्छा तरीका बताएंगे। जीवन में अपने पथ से भटकने वाला व्यक्ति कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, फिर चाहे वह कितना भी कुछ क्यों न कर ले। भय के होने पर मन की स्थिति भयानक हो जाती है। वीर वही है जो कर्म ज्ञान का अनुसरण करता हो। सृष्टि में हर जीव के हृदय में नारायण का ही वास है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भीतर के नारायण का स्वरूप जाने। जब कभी भी सृष्टि पापियों के पाप से आतंकित होती है, तब नारायण इस धरती पर धर्म बचाने, सृष्टि की संस्कृति, ज्ञान और मानवता के संरक्षण के लिए अवतार लेते हैं। परमात्मा की लीलाओं को जिसने शून्य होकर जान लिया, उसने जीवन के अनंत ज्ञान की प्राप्ति कर ली। राजसी, तामसी और सात्विक के आधार पर ही मानव के गुण, प्रकृति और व्यवहार का निर्धारण होता है। जीवन का एक ही सार होता है, श्रीमद् भागवत गीता। यही सार यदि जीवन का आधार बन जाए तो जीवन सफल बन जाता है। लोग कहते हैं कि बटुआ खाली नहीं जाती है, लेकिन आपकी गलती न होने के बाद भी या जगन की वजह से दी गई बहुआ देने वाले को ही बर्बाद कर देती है। ये परम सत्य है। इसलिए अगर आप सही हो तो किसी की बहुभा से डरने की जरूरत नहीं है। योगियों की भांति ही ध्यान केंद्रित करना सीखें, जहां स्वार्थ का कोई स्थान न हो। भगवद गीता में लिखा है, मेरे परम भक्तों, चाहे वो कोई भी हो, बच्चे या बूढ़े, जो सदैव मेरा स्मरण या एकाग्र होकर मेरा पूजा करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके जीवन के कल्याण का उत्तरदायी लेता हूँ। मनुष्य जैसा लेता है आहार, वैसे ही बन जाते हैं उसके विचार। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका स्वयं की इंद्रियों पर बस हो। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि निराश हुआ जाए। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है? आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि दोनों यह सभी महान उद्धरण हैं जो जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण और अच्छे मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारे विचार और व्यवहार हमारे आहार और जीवन शैली से प्रभावित होते हैं। आत्मनियंत्रण और स्वयं के प्रति जागरूकता सफलता की कुंजी है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी आशा और विश्वास रखना महत्वपूर्ण है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए।
दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय हमें अपने स्वयं के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीत और हार दोनों को सम्मान और सीखने के अवसर के रूप में लेना चाहिए।